हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 19वां। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो भी इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो कोई भी इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। वो दोनों ही नासमझ हैं, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरती है और न कभी मारी जाती है। कितनी बड़ी बात है ये। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अजर अमर है। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें यही मैसेज दे रहे हैं। इस मैसेज को अगर हम आज की अभी की इसी वक्त की अपनी लाइफ में लगा करके देखें तो कितने पावरफुल हैं हम। सिर्फ ये बॉडी मिली है हमें कर्म करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? और इसके अंदर जो आत्मा है वो अजर अमर है, अविनाशी है। उसका विनाश संभव ही नहीं। वो कभी नहीं मरती, ना वो कभी मारी जा सकती है। जब हमें ये लगता है कि कोई मर गया तो सिर्फ उसने शरीर छोड़ा होता है, और शरीर छोड़ने वाला कौन होता है? वो आत्मा। वो फिर से नया शरीर धारण करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नए वस्त्र धारण करते हैं। पर वो आत्मा अमर है। इस श्लोक से हमें यही मैसेज मिल रहा है कि हम बहुत पावरफुल हैं। क्या उस पावर का हम सदुपयोग कर रहे हैं? क्या अपने जीवन को सही राह पर चला रहे हैं? क्या है हमारा धर्म? अपने कुल की रक्षा करना, यानी कि अपने मन की शांति की रक्षा करना, अपने आप को जानना, समझना। क्योंकि जब हम खुद को जानेंगे, अपने कुल की रक्षा करेंगे, अपने मन की शांति की रक्षा करेंगे, तभी हम वो परमेश्वर को जान सकेंगे। तभी हम उस मेन उद्देश्य को जान सकेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, क्योंकि हमें भौतिक शरीर मिल गया है। इसके अंदर बुद्धि है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन अपनी उस पावर को हम समझे बिना इस बुद्धि के वश में आकर के अपने आप को सिर्फ चलाते रहते हैं और ये समझते हैं किसी तरह से ये जीवन कट रहा है। नहीं, ये जीवन हमें मिला है और इसके अंदर जो है वो बहुत ही पावरफुल है। वो अविनाशी है, अमर है, अजर अमर है। उसका विनाश ही संभव नहीं है। इसलिए अपने मार्ग को हमें समझना चाहिए। भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर से जो भी इकट्ठा करेंगे वो हमें ले करके जाना होगा। और ले करके जा करके ये बड़ी सी पोटली बना करके फिर उसके अंदर हम उलझे रह जाएंगे। यही तो कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। पिछली पोटली अभी तक हमारी सिमटी नहीं और हम यहाँ पर नई बनाने में लग गए। बहुत समझदारी से अगर हम चलते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत ही पावरफुल हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो अमर है, अविनाशी है, वो ना मरती है ना मारी जा सकती है, उसका विनाश ही संभव नहीं है, तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जब वो अमर है तो फिर उद्देश्य क्या है?
अगर एक इंसान को पता चल जाए कि वो अमर है तो वो क्या क्या करेगा, वो अपने आप को कितना पावरफुल समझेगा। अगर हम ये समझ जाएं कि हम कितने पावरफुल हैं और अपने उद्देश्य को भी समझ जाएं कि हमें अपने परमात्मा को समझना है, अपने अंतर्मन को जानना है, अपने कुल की रक्षा करनी है, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होने से बचाना है, भौतिक चीज़ों के प्रभाव से अपने आप को बचाना है, देखिए उसे कहते हैं मन की शांति। देखिए उसे कहते हैं अपने आप को समझना। देखिए उसे कहते हैं रियल मैसेज को ग्रहण करना। देखिए उसे कहते हैं अपने मार्ग को पहचानने का प्रयास करना। ये श्लोक हमें बहुत गहरी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत शिक्षा दे रहा है, जो हमें ये बताता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि हम बहुत पावरफुल क्रिएटर की क्रिएशन है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।